हालेलुया। जय मसीह की। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा मसीही वंदन। फिर से हम इस साल का आखिरी पवित्र दिन की शाम के तले आराधना करने के लिए आप पहुंचा है। प्रार्थना के साथ हम प्रभु का सन्मुख में बैठे और प्रभु को आराधना और स्तुति का जरिया हम प्रभु को महिमा करें। आइए प्रार्थना के साथ हमारा सभा को हम शुरू करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम इस साल का आखिरी पवित्र दिन के शाम के तले आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने हमें एकत्रित किया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा प्रार्थना यही है प्रभु, आज जैसे हम आपका चरणों में बैठता है प्रभु जी, आपका वचन से आप हमसे बातचीत किया जाए प्रभु जी, आपका वचन के जरिए हमें तृप्त किया जाए प्रभु जी। आज आमीन हालेलुया। प्रभु आपका आत्मा से आमीन हमें अगुवाई करना प्रभु जी। हालेलुया। हमारा आमीन हालेलुया सभा का हर एक सदस्य को आपका बलवंत हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आपका आमीन हालेलुया आशीष हर एक घर में बने रखे आमीन हालेलुया। और आने वाला साल में भी आपका और से आमीन आनंदित और आशीष पाते हुए हमारा आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी होने के लिए सहायता और मदद किया जाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु जी। इस साल का शुरुआत से लेकर अभी तक प्रभु आमीन विभिन्न तरह का आमीन प्रतिकूल का अवस्था हमारा जीवन में आया, कई तरह का आमीन तकलीफ हमारा जीवन में आया, लेकिन उन तमाम तकलीफ प्रतिकूल अवस्थाओं में से हमें बचा के अपना आमीन हालेलुया बलवंत हाथों में हमें सुरक्षित रखा, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जैसे आमीन हम आराधना करने जा रहे हैं प्रभु जी, आपका आत्मा से आमीन हालेलुया हमें आमीन आनंदित होने के लिए सहायता करे। आमीन हालेलुया। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर मिलकर प्रभु को स्तुति और आराधना करें। पूरे आमीन इस साल में हमने प्रभु का ओर से आशीष पाते हुए आमीन हालेलुया हमारा मसीही जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। क्यों ना धन्यवाद के साथ हम उस प्रभु को स्तुति और आराधना करें।
प्रभु ऐसा हो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा हो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। ओ पुकार तेरे यीशु मां, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। ओ पुकार तेरे यीशु मां, कोटि कोटि स्तुति ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, और तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम तेरे चरणों में आ रहा है प्रभु जी। आपको आराधना स्तुति करने के लिए आपने हमारा जीवन में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका आत्मा से हमें अगुवाई किया जाए, यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह की। आज फिर से प्रभु को आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ इस अच्छा अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मैं आपका साथ एक वचन आमीन हालेलुया पेश करना चाहता हूं कि यहोशू का पुस्तक द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 12। यहोशू का पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 1 पद से लेकर 12वीं आयत तक हम आज देखना जा रहा हूं। बीते हुए दिनों के बारे में या बीते हुए महीने के बारे में हमें सोच विचार करने से कोई मतलब तो है ही नहीं, क्योंकि सैकड़ों आमीन हालेलुया अनुभव हमारा जीवन में हुआ है। इस साल का प्रथम दिन से लेकर अभी तक केवल हमारा जीवन में नहीं मगर पूरे विश्व में जो इंसान का जीवन में कई प्रकार का संकट का अवस्था, प्रतिकूल का अवस्था, निराशा का अवस्था कई जनों के लिए
एक खुशी का अवस्था भी हुआ होंगे। लेकिन अगर हम बीते हुए दिनों का बारे में सोच करके हमारा समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है। इस साल जब हम देखते हैं कि कोरोना नामक का एक वायरस से सैकड़ों लाखों लोग इस दुनिया से चले गए। जो लोग का पास या जिन लोग का पास धन संपत्ति काफी दे, उनका धन या संपत्ति उन्हें इस मामूली वायरस से बचा नहीं सका। अगर किसी का पास अच्छा तंदुरुस्ती था, अच्छा वातावरण था, उन तमाम चीजों जो हैं उन्हें इस वायरस से बचाया नहीं पाया। लेकिन हमारा जीवन में हम एक ही शब्द कहने के लिए हम लायक हैं कि अब तक प्रभु ने हमें संभाला। उसका अलावा हमें बताने का कोई गवाही नहीं है। यदि परमेश्वर ने हमें बचा के नहीं रखा, आज मैं और आप जिंदा हो नहीं सकता। मेरे प्रियो, जब हम इस्राएली लोगों का जीवन में देखते हैं कि मिस्र से वायदा का देश का ओर से जब प्रभु ने उन्हें लेके जाने का वक्त कई प्रकार का चमत्कारों और चमत्कारों के माध्यम से मिस्र की भूमि से या मिस्र का भूमि में बंधन से प्रभु ने छुड़ाया। प्रभु ने उन्हें मन्ना खिलाया और उन्हें खाने के लिए बच्चर पक्षियों को भी प्रभु ने उनका जो तंबुओं का सामने खड़ा कर दिया। जब हम उनका जीवन में देखने का वक्त प्रभु ने हमें चट्टान में से पानी उपलब्ध कराकर उनका प्यास को बुझाया और प्रभु ने अपने दुश्मनों से आमीन हालेलुया उन्हें बचा के रखा। प्रभु ने दिन के हिसाब से छाया और रात को रोशनी प्रदान किया। प्रभु ने अपना कपड़ों को उस जंगल में भटकने चालू पूरे समय तक चलने दिया। मतलब उनका जो वस्त्र उसने जो पहना था वो कभी आमीन हालेलुया छोटा नहीं हुआ। जैसे वो बढ़ते जाते थे उनका कपड़ा भी आमीन उनके लिए आमीन हालेलुया पहनने का लायक हो गया। ऐसे कई सैकड़ों चमत्कार और चिन्ह से प्रभु ने अपना प्रजा को मिस्र के देश का बंधनों से निकालकर वायदा का देश के लिए वो लेके जा रहा थे। लेकिन ऐसे वायदा का देश में लेके जाने का वक्त प्रभु ने उनसे कुछ आमीन हालेलुया नियमों को रखा। और दूसरे शब्द में अगर हम कह ले जाएंगे तो उसने अपने उनका नियम दिया कि वे उन्हें प्रभु के मार्गों में निर्देश दे और उनके जीवन को संचालित करें। अगर हमें भी इस साल का पहले दिन से लेकर अभी तक देखा जाएगा तो
कितना अद्भुत रीति में प्रियो प्रभु ने हमें चराया था। हमारा चारों तरफ देखो, कई सैकड़ों लोगों का पास अच्छा नौकरी नहीं है। उनका बीच में मैं और आप रहते हुए क्या एक समय का रोटी का कमी प्रभु ने कर दिया? नहीं, प्रभु ने हमारा हर एक जरूरतें पूरा कर दिया। अगर हम अपना परिवार में देखा जाएगा तो हमारा पारिवारिक जीवन में हमारा आमीन बच्चों को तंदुरुस्ती प्रभु ने बना कर रखा। क्या हम धनिक हैं? क्या बहुत सारा पैसा हमारा पास है? नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार का कठिनाई का अवस्थाओं में जाने के लिए प्रभु ने अनुमति नहीं दिया। प्रियो, कितना प्रेम से हमें प्रभु ने चलाया। क्या हमारा जीवन में अगर प्रभु ऐसे काम किया जाए है तो हमें प्रभु ने शून्य से अब तक चराया है, तो मेरा और आपका जीवन के लिए प्रभु को आमीन हालेलुया, मेरा और आपका प्रति प्रभु को एक बड़ा योजना है। योजना क्या है? इस पापमय दुनिया से हमें बचा के वायदा का देश का ओर से प्रभु हमें लेके जा रहा है। सियोन देश में एक गाना ऐसा है, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। हम इस भौतिक या इस आमीन हालेलुया देश को छोड़कर हमारा वायदा का देश का ओर से हम जा रहा है। अगर हमें अपना वायदा का देशों में प्रवेश करना है तो हमें कुछ कदम उठाना जरूरी है। वो हम इस 5 अध्याय उसका पहले वचन से लेकर हमें आमीन 12 वचन तक हम देख सकते हैं। उसका पहले वचन से 7 वचन तक जब हम देखते हैं, हमें समर्पण का कदम उठाना चाहिए। जब मैं समर्पण का कदम जब बोल रहा है, हमें पता है कि जिस तरह इज़राइल को अपने शरीर में से आमीन कुछ हालेलुया कुछ कथना कर आमीन एक संकेत का रूप में निकालना आवश्यकता था कि वे वाजा की आमीन हालेलुया वाजा का हिस्सा थे। हमें अपने जीवन में कुछ भी निकालना चाहिए जो आमीन हालेलुया कुल समर्पण और हमें प्रभु के बीच खड़ा करता है। आमीन हालेलुया। बाइबल स्पष्ट है कि ऐसे समय है जब आपको और मुझे हमारा जीवन में आध्यात्मिक आमीन हालेलुया सर्जरी में एक आमीन हालेलुया जो करना जरूरी है। जब हम कुलुस्य का पत्री आमीन 3 का 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं, ऐसे है कि यदि तुम मसीह यीशु के साथ उठे हो तो उन चीजों की तलाश करो जो ऊपर है, जहां मसीह परमेश्वर की दाहिने हाथ पर बैठता है।
ऊपर की चीजों पर अपना स्नेह सेट करे, ना कि पृथ्वी की चीजों पर, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारा जीवन और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब मसीह जो हमारा जीवन है दिखाई देगा तो तुम भी उसके साथ महिमा में दिखाई देगा। इसलिए अपने सदस्यों को मृत कर दो जो पृथ्वी पर है। अभी परमेश्वर का वचन हमें कुछ चीजों से अलग रहने के लिए आमीन हालेलुया जो निर्देश या उपदेश दे रहा है वो ही है कि आमीन हालेलुया जो व्यभिचार और अस्वच्छता और अगत स्नेह, कुटिलता और लोभ, जो कि मूर्ति पूजा जिसके लिए अवज्ञा का वृक्षों पर परमेश्वर के क्रोध का बोल बाला है, जिसमें तुम कुछ समय के लिए चले जब तुम उनमें रहते थे, लेकिन अब तुम भी इन सबको हटा दो। क्रोध, दोष, निंदा अपने मुख से गंदा जो आमीन हालेलुया संचार। यदि हम परमेश्वर की महिमा नहीं करता है या आमीन हालेलुया हमारा जो कलीसिया का जो आमीन हालेलुया संपादित करता है या आपको प्रभु में बढ़ाने में मदद नहीं करता है, तो इन चीजों की आवश्यकता है जो हमें हमारा जीवन से हटाना, वो जरूरी बात है। अभी जब आमीन हालेलुया मिस्र से प्रभु ने अपना लोगों को वायदा का देश में जो लेके जा रहे थे, प्रभु उनसे कुछ कह रहे थे कि उसका जीवन से हटाने के लिए। अभी प्रभु आमीन हालेलुया हमसे ये बातें कर रहा है, जो चीजें हमारा जीवन का जरिया प्रभु को महिमा नहीं ले आता है, उन तमाम चीजों को भूल कर हमें हमारा जीवन प्रभु के लिए पूरी तौर पर समर्पण कर हम प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु जो बातें मुझसे आमीन हालेलुया आपको जो महिमा लेके नहीं आता है, वो चीजें मेरा जीवन से हटा दे। और हमें भी समर्पण का जरिया जो बातें प्रभु को महिमा लेके नहीं आता है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम एक वायदा का देश का ओर जा रहा है। प्रियो, 2020 हमारा सबका जीवन में कठिनाई का अवस्था आया, लेकिन आमीन हालेलुया भूखा रहने के लिए प्रभु ने हमें अनुमति नहीं दिया। क्यों ना हम हमारा जीवन पूरी तौर पर समर्पण का जरिया प्रभु का आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया प्रभु का राज्य के लिए हम अपना आप को या आमीन हालेलुया वायदा को देश में प्रवेश करने के लिए हम अपना आप को आमीन समर्पण आमीन हालेलुया करें। जब हम बीते हुए दिनों में देखने का वक्त प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब जवान सिंह भूखा रहेगा, लेकिन जो प्रभु का खोजी है कभी भूखा रहने का अनुमति नहीं देगा। कितना प्यारा परमेश्वर है जो हमें वायदा का देश का ओर से लेके जा रहा है। उन परमेश्वर का
आमीन हालेलुया सामने क्यों ना हमारा जीवन को हम आमीन हालेलुया समर्पण करें। दूसरी बात, हमें पुष्टिकरण का कदम आमीन हालेलुया उठाना है। परमेश्वर आपको किसी भी चीज के माध्यम से बनाए रखने में सक्षम है जो वो आपको अंदर ले जाता है। कुछ आमीन हालेलुया पुराना नियम का या आमीन हालेलुया पवित्र कलाम में कुछ जनों का बारे में बताया हुआ चीजों में हम देखें। नूह को देखो, प्रभु ने उसे और उसके परिवार को दुनिया भर आमीन हालेलुया दुनिया भर में बाढ़ के माध्यम से बचाया रखा। मेरे प्रियो, जब पूरी विश्व में बाढ़ हुई, नूह और उसका परिवार को प्रभु ने बचा कर रखा। इजराइल के पहलौटे को देखो, परमेश्वर ने हर उस इस्राएली की रक्षा की जो मेमना के खून की शरण में था। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में भी परमेश्वर ने हमें रक्षा की ताकि हालेलुया उनका पुत्र यीशु मसीह का खून का जरिया प्रभु ने हमें मोल लिया है। प्रभु ने हमें सुरक्षा और बचा कर रखा है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आमीन हालेलुया देखो, परमेश्वर ने उन्हें आमीन हालेलुया ज्वलता आमीन भट्टी दान में जीवित रखा। आग का बीच में भी आमीन उनका आमीन हालेलुया साथ प्रभु आमीन उतराया और उन्हें बचा कर रखा। दानियल को देखो, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की जब वो भूखे शेरों और आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया उनकी मांत में जब आमीन गिर पड़ा था, प्रभु ने आमीन हालेलुया उन शेरों का बीच में से उन्हें आमीन हालेलुया बचाया। मेरे प्रिय, ऐसे कई सैकड़ों आमीन संत लोग का बारे में जब हम पवित्र कलाम का जरिया देखने का वक्त, आमीन एलिया को देखो, आमीन हालेलुया प्रभु ने कौवा का जरिया उन्हें आमीन हालेलुया जो उनका रोज का रोजाना जरूर रोटी आमीन हालेलुया प्रभु ने खिलाया। अगर ऐसे है तो हमें आमीन हालेलुया वायदा का देश में प्रवेश करने के लिए आमीन हालेलुया हमारा विश्वास का पुष्टिकरण करना जरूरी है। अभी आमीन हालेलुया हम आमीन तीसरा चीज देखे, आमीन हमें आमीन घोषणा के कदम आमीन लेना होगा। हम पाते हैं कि इजराइल फसह का आमीन हालेलुया पर्व मना रहा है। उन्होंने पहली बार हमें आमीन पहली बार इससे आमीन तब देखा था जब आमीन वे मिस्र में थे। मेरे प्रियो, आमीन अब जब वे वायदा का आमीन हालेलुया वायदा किया हुआ देश में आमीन हालेलुया जा रहे थे, प्रभु उनसे यूं कहने लगा कि उनको आमीन फसह का पर्व को मनाना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज मैं आमीन हालेलुया आपसे आमीन ये बताना चाहता हूं कि हमें हालेलुया प्रभु ने हमारा जीवन में किया हुआ उस अद्भुत का आमीन हालेलुया चीजों का घोषणा करना जरूरी है। इस साल का पहले दिन से लेकर अब तक प्रभु ने चलाया। क्या अभी 2021 आने वाला है? जो कुछ भी हो, आमीन हालेलुया हमें
एक ही मकसद रखना है। हमारा चारों तरफ आमीन हालेलुया कुछ भी आमीन हालेलुया आजा आमीन हालेलुया जो बीमारी आने दे, कुछ भी आमीन हालेलुया जो कठिनाई जो होने दे, हमें एक ही मकसद है। हमारा आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया जो वायदा का देश में प्रवेश करने के लिए हमें तैयारी रखना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, इसलिए आमीन हमेशा हमें तैयार होकर प्रभु का वायदा का देश में प्रवेश करने के लिए क्यों ना हम आमीन हालेलुया अपने आप को समर्पण करते हुए, आमीन हालेलुया पुष्टिकरण करते हुए, आमीन हालेलुया घोषणा करते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। इस वचन का जरिए प्रभु हमें अनुग्रह करे। आप सबों को आमीन हालेलुया प्रभु का आमीन आशीषों से बना के रखे। इस साल का आखिरी पवित्र दिन के आमीन हालेलुया जो शाम के तले मैं आप लोगों को और आपका घरानों को आमीन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं अनुग्रह करते हुए इस घोषणा करते हैं आमीन हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। आज आपका वचन से आमीन हालेलुया पेश करने के लिए प्रभु हमें सहायता किया। प्रभु आप हमें आमीन हालेलुया हमारा वायदा का देश का ओर से जाने का वक्त आमीन हमें समर्पण करते हुए आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया पुष्टिकरण करते हुए घोषणा करते हुए आपके नाम की महिमा के लिए जीने के लिए हमें सहायता और मदद करना प्रभु जी। हमारा प्रार्थना यही है प्रभु, हमारा आमीन हालेलुया कलीसिया का हर एक सदस्यों को आप आमीन हालेलुया अनुग्रह से बना के रखना प्रभु जी। हालेलुया जो भाई बहन इस आमीन हालेलुया वीडियो के जरिए मुझे देखते हैं प्रभु जी, उन तमाम लोगों को आप अनुग्रह और आशीष किया जाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले प्रभु यीशु श्री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमेशा हमारा साथ प्रभु का दूसरा आगमन तक बने रहे। आमीन।